पक्षी रहे होंगे, लेकिन आज माता गंगा की अपार कृपा है, भगवान बद्रीनारायण की अपार कृपा है जो हमको मनुष्य बनाया है। प्राप्यम तम मानुषम देहम कृतव्या धर्म संग्रह, कृतव्या धर्म संग्रह, प्राप्यम मानुषम देहम, ये जो मनुष्य देह मिली है ये परमार्थ के लिए मिली है। भरत जी मृग बन गए, पशु बन गए, भरत जी खूब रोए, खूब रोए, हे परब्रह्म परमेश्वर, हे सच्चिदानंद नारायण, मुझ पर अनुग्रह करो स्वामी। एक बार जो भूल मुझसे हुई है वो भूल दोबारा नहीं करूंगा। मृग के बच्चे की आसक्ति में जो फंसा हूं, एक बार मुझे दोबारा मनुष्य बनाओ। तो भगवान ने अनुग्रह किया, अपार कृपा की है, भरत जी को दोबारा मनुष्य बनाया। मृग शरीरम अवाप चरम शरीरेण विप्रत्वागतम आहु, ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया। आहा, आंगिरीश गोत्रीय, भागवत में लिखा है आंगिरीश गोत्रीय ब्राह्मण के कुल में भरत जी का जन्म हुआ है। लेकिन भरत जी ने देखा ओ इन दुनिया के लोगों ने फिर मुझे फंसाने के लिए जाल बिछा दिया, ममता का जाल, माया का जाल। छोटे से मृग से प्रेम किया तो मेरी यह दुर्दशा हो गई। दोबारा यदि मैं माता को प्रेम करूंगा, पिता को प्रेम करूंगा, भाई बंधुओं को प्रेम करूंगा तो न जाने क्या दुर्दशा मेरी हो जाएगी। आहा, तो भरत जी ने एक निर्णय लिया, भगवत अनुग्रहेण अनुस्मृता, भगवान के अनुग्रह से भरत जी को याद रही जन्म जन्मों की। भगवत अनुग्रहेण अनुस्मृता स्वपूर्व जन्म आत्मानम, आत्मानम, भरत जी पूर्व जन्म की स्मृति रही भरत जी को सब। अब क्या किया, उन्मत्त जड़ांध बधिरा, उन्मत्त हो गए भरत जी, जड़ बन गए। जड़ का अर्थ है मूर्ख, जड़ांध, अंध यानी अंधे हो गए, जड़ांध बधिरा, बधिरा यानी जो सुनता नहीं है, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, जड़मती हो गया, महामूर्ख हो गया। दुनिया वालों को दिखाने के लिए स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य, आगे क्या लिखा, स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य, दुनिया वालों को दिखाने के लिए बन गए। है तो आत्मज्ञानी, लेकिन दुनिया वालों को दिखाने के लिए जड़ बन गए, महामूर्ख बन गए भरत जी। अब भरत जी जब महामूर्ख हो गए, माता पिता को बड़ी चिंता, क्या करें। अब माता पिता भी बेचारे कब तक रहते, माता पिता चले गए, स्वर्ग सिधार गए इसी चिंता में। भाई भाभी का राजपाठ आया, भाभी बोली भरत भैया काम धंधा करोगे तो रोटी मिलेगी, अन्यथा जाओ ठिकाना ढूंढ लो। ये दुनिया ही ऐसी है, भरत जी को निकाल दिया। आहा, भरत जी जंगल में चले गए, प्रभु का स्मरण करने लगे। आहा, बड़ा मंगलमय प्रसंग भागवत का। कुछ चोरों ने भरत जी को बलि के लिए पकड़ लिया। अब माता भद्रकाली तो बलि नहीं चाहती, जैसे बलि देने लगे माता भगवती प्रकट हो गई, दैत्यों का संहार किया, उन अपराधियों का संहार किया मां भगवती ने। और एक बार का प्रसंग क्या हुआ देखिए आप, अथ सिंधु सोवीर पते रहुगणस्य व्रजत, अथ सिंधु सोवेर पति रहुगणस्य व्रजत इच्छुमत्यास्तटे, इच्छुमती नदी के तट पर जो है रहुगण राजा, ये सिंधु का राजा था। अब तो खैर पाकिस्तान में चला गया। सिंधु प्रदेश, पहले सिंधु नदी भारत में बहती थी सिंधु, तो सिंधु प्रदेश का यह राजा था महाराज रहुगण। गुरु मंत्र के लिए, गुरु दीक्षा के लिए जा रहा है गुरु की शरण में, लेकिन पालकी उठाने वाला नौकर थक गया। इच्छुमती नदी के तट पर जो है पालकी उठाने वाला नौकर थक गया। जैसे थक गया तो क्या हो गया देखो आप, नौकर थक गया, बोले जाओ किसी को बुला करके ले आओ। अब कौन मिलता वहां, कोई नहीं मिला। जंगल में कौन मिले, बोलो भरत जी मिल गए। उन्होंने देखा ओ ये तो बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, जड़मती है, मोटा तकड़ा खूब है, चलो भाई बाबा चल। अब भरत जी इतने बड़े वैरागी, ये भी नहीं पूछा कहां लेके जा रहे, चलो तो चलो।
भरत जी उठे और चल गए और पालकी के नीचे नौकर बन गए। देख लो भाग्य कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। अभी हम आकाश मंडल में उड़ रहे हैं, कभी मिट्टी में मिल जाएं कोई भरोसा नहीं। इसलिए भैया कभी अहंकार मत करिए। ये जो ऊंचे ऊंचे राजमहल है, घर है, ये जगह जमीन है, इन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। कई हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे थे उस समय, नहीं कहते थे, जिनके यहाँ सोने के सिक्के रहते थे, लेकिन आज वो लोग कंगाल बने हुए हैं। तो भैया समय कब बदल जाए कोई पर पता नहीं चलता, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। भरत जी नौकर बन गए, पालकी उठा रहे हैं। देखो जीव जंतुओं को बचते बचाते भरत जी चल रहे हैं, जैसे जीवों को बचते बचाते चल रहे हैं। एक जगह चींटियां भरी थी, भरत जी ने छलांग लगाई, राजा का माथा आगे टकरा गया पालकी से। जो नहीं बोलना था वो सब बोल दिया, अपशब्द कह दिए राजा ने। धिक्कार है तेरे लिए। अरे इतना मोटा तकड़ा शरीर, तुझे ये भी नहीं पता कि राजा से कैसा व्यवहार करना चाहिए? मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। बार बार जो है अपने अहंकार को प्रदर्शित करने लग गए हैं। आहा, भरत जी जान गए ये तो महामूर्ख है। तो राजा जितना श्रेष्ठ स्वयं को मान रहा है, समझ रहा है, उतना श्रेष्ठ नहीं है। भरत जी समझ गए। भरत जी बोले राजा साहब तुम में और मुझ में क्या भेद है? बोले तो नौकर है, मैं स्वामी हूं। बोले ये कर्मों का भेद है। तुमने अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए तुम राजा बन गए, मैंने अच्छे कर्म नहीं किए इसलिए मैं नौकर बना हुआ हूं। ये कर्मों का भेद है। बोले तो मोटा तकड़ा है, मैं दुबला पतला हूं। बोले ये शरीर का भेद है। बोले तो काला है, मैं गोरा हूं। बोले ये भी शरीर का, ये रंग का भेद है। अरे राजा इस बाहर के चमड़े को मत देख, अरे अंदर की जो आत्मा है उस आत्मा को देख। तेरे अंदर जो आत्मा है वही मेरे अंदर है। आत्मा शुद्धाक्षरो शांता निर्गुणः प्रकृते परा। ये आत्मा जो है शुद्ध है, अक्षर है, निरंजन है। इस आत्मा को देख राजा, शरीर को मत देख। ये तो शरीर है, ये चमड़ा है, चमड़े को नहीं देखना चाहिए। कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई गोरा है, कोई काला है। अरे भैया शरीर को मत देखो, चमड़े को मत देखो, उसकी आत्मा को देखना चाहिए, उसके ज्ञान को देखना चाहिए, उसके हृदय के प्रेम को देखना चाहिए। कई लोग आजकल चमड़ा देखते हैं, बुरा मत मानना। और अक्सर जो तन की सुंदरता को देखने वाले लोग हैं, बाद में बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है। सुन लीजिए, क्षमा करिए, आज कितने रिश्ते खराब हो जाते हैं इसके कारण, क्योंकि तन की सुंदरता देखी, मन की सुंदरता नहीं देखी। हमको लगता है जो तन से सुंदर होगा वो मन से भी सुंदर होगा। नहीं जी, है ये आवश्यक नहीं है। जो तन से सुंदर है वो मन से भी सुंदर हो। राजा ये तन है, तन को मत देखो, चमड़े को मत देखो, अंतर आत्मा को देखो, हृदय को देखो। आत्मा है। हम लोग जो है पैसे के लिए हाई पैसा है। तन की सुंदरता, ये जो दिखाई दे रहा है इसकी सुंदरता के पीछे पागल है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है, ये जो पैसा है, जगह है, जमीन है, बंधुओं ये आज है, कल रहे न रहे, क्या भरोसा है? हे राजा ये शरीर जो है ये मरण धर्मा है। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नेव शाश्वत। वैभवो नेव शाश्वत, ये शाश्वत नहीं है। ये जो चमड़ा है ये आज है, कल रहे न रहे। वैभवो नेव शाश्वत, ये शाश्वत वैभव नहीं है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा सदैव है। ये शरीर बदलता है, आत्मा तो हमेशा रहती है। मेरे अंदर जो आत्मा है वही पशु के अंदर भी है। नारी गृह द्वारी जना समसाने, धर्मानुगो गए छति जीव एका। आहा, ये जो जगह है, जमीन है, कब तक साथ देगी बोलो? जब तक शरीर है, जब तक जीवन है तब तक।
कई लोग ऐसे होते हैं सारा जीवन काट देते हैं पैसे के लिए, हाई पैसा, बैंक बैलेंस करोड़ों करोड़ों की संपत्ति, एक ठोकर लग गई, यह शरीर जड़ बन गया, और फिर जो वो करोड़ों की संपत्ति है ना, फिर बेटे उसको